ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ माँ तो कहती होवे कि मेरा बेटा ठीक ठाक है, 1 साल पढ़ाई का कंप्लीट भी हो गया, दूजे साल हो गया है, पर वही बेटा कहता है कि ये तो मेरी माँ ही नहीं। तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। और तुहानूं अज फिर लैके चलते हैं विवादां दे विच घिरी 140 साल पुरानी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच, जिथों कि एक नवा इतिहासक कथित घोटाला निकल के सामने आया है। साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने डॉक्टर आर के सिंगला जी। सब तो पहला स्वागत करेंगे सर, बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर घोटाले कई तरह के देखे ने सुने ने, पर जिहड़ा यह घोटाला एक नवा सामने आया है, मेरे ख्याल 140 साल का जिहड़ा इतिहास है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, उस इतिहास दे विच पहला यह मामला होएगा। हाँ जी, वो इस करके क्योंकि एडमिशनस का काम काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंदा है। मैरिट लिस्ट बकायदा नोट्स बोर्ड ते लगती है, अजकल तो ऑनलाइन है सिस्टम, तो वो हेरा फेरी का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। पर इस तरह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा, रिसर्च भी की, इन्ने सालों तो जुड़े हुए हैं। हुण आरटीए के काफ़ी घाटे घोटाले भी बाहर लिया रहे हैं। मैं भी ये पहली बार सुनिया कि इन्ना कुछ ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी एक एडमिशन का घोटाला होया होवे। सर मैं चाहांगा भी असी तफसील से जरूर दर्शकों को दसिए भी मामला है की, क्योंकि असी ये भी गल की है भी रिश्तियों में भी छिक्के टंग दिता गया, माँ बेटे का रिश्ता है, मामला की है, थोड़ा जिहा दर्शकों को भी जरूर एक बार चानन पाओ। ये मामला ये है जी कि पिछले साल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी के MBA के दाखला होया सी साल 2021-22 के एकेडमिक सैशन के लिए। हाँ जी, जिस दे विच सुनन दे विच आया सी कि उसे ही डिपार्टमेंट के एक प्रोफैसर मीना शर्मा के बेटे की एडमिशन हुई है अते वो MBA दे विच एडमिशन के लिए एलिजिबल भी नहीं। कारण दस्या गया सी कि एडमिशन के लिए एक कंडीशन है, मिनिमम असैंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो है कि कैट स्कोर के जो 3 कंपोनेंट ने, हर कंपोनेंट के विच कैंडीडेट के घट्टो घट्ट 10% स्कोर होने जरूरी ने। तो जितों तक गारवित शर्मा का संबंध है, जिन्हों के मदर उस डिपार्टमेंट के प्रोफैसर लगे हुए हैं, उन्होंने 3 कंपोनेंट के विचों किसी कंपोनेंट के 10% नहीं सी। अगर 10% नहीं सी तो एडमिशन तो बहुत दूर की गल है। सब तो पहले उन्होंने अपलाई ही किमें कीता ते अपलाई करन तो बाद वो एलिजिबल किमें डिक्लेयर हुई, ये सारा मामला सी जिसनूं लैके मैं आरटीए दी एप्लीकेशनां पाईआं ते इसनूं उजागर करन दी कोशिश की। वैसे मैंने पता है तुसीं आरटीए एक्टिविस्ट हैगे, तुसीं बिना लिखा पढ़ी तो कोई भी गल नहीं करते। इस मामले में आरटीए पाई सी कि कुछ उन्होंने लिखती जवाब दिता है कोई? हाँ, ये विच तुसीं देख सकते हो एक आरटीए एप्लीकेशन है, ये मैं 3 सितंबर 2021 नूं पाई सी, जिस दे विच मैं काफ़ी सवाल पूछे सी। सवाल बिल्कुल सिंपल सी ते आंसर बड़े उल्टे सीधे आए हैं। सब तो पहला तो मैं एक चीज़ पूछी सी कि मैनू स्कोर लिस्ट दी जाए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 10% ਸੀ, ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। तो जो मैं उन्होंने पूछा कि की गारवित शर्मा के मदर पंजाब यूनिवर्सिटी किसी टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर लगे ने, तो वो भी उन्होंने कहा कि निजी जानकारी है दी नहीं जा सकती। इत्थों तक कि मैं ये भी पूछा सी कि जिन्हों ने ये एलिजिबिलिटी कन्फर्म की जी, ये अश्योर किया कि सारे कैंडीडेट्स इंक्लूडिंग गारवित शर्मा एलिजिबल ने, वो कौन ने? तो सीधे तौर पर ना दसन की बजाय उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी पा दी है। तुसीं देख सकते हो कि जो भी एडमिशन होंदी है वो एलिजिबिलिटी वही लोग चैक करते हैं जिन्होंने वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिवें स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स डायरैक्टर करते हैं, हैल्थ की CMO साहब करते हैं, पर एग्जैक्टली उस व्यक्ति का नाम दसन तो भज रहे हैं जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि गारवित शर्मा के 3 कंपोनेंट्स के 10% स्कोर सीगे और वो MBA के दाखले के लिए एलिजिबल सीगे। सो इस तो देख सकते हैं कि अगर गारवित शर्मा के 10% स्कोर सी या होंदे तो यूनिवर्सिटी अधिकारियों स्पष्ट कहने दे कि उसके 10% स्कोर है, भजन की की लोड़ सी, स्पष्ट कह सकते। हैरानी इस गल दी है भी गारवित शर्मा के मार्क्स नंबर लुकाउण दे लई बाकी बच्चों की एलिजिबिलिटी बारे भी ये दसन तो इनकार करके। हाँ जी,
ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 10% ਮਾਰਕਸ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ 10% ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨੰਬਰ ਸੀ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ हैरान रह के। हेलो। हेलो। हाँ जी गर्वित। हाँ जी। गर्वित, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट द खबरसार चंडीगढ़ से। कैसे हो आप? ठीक हो जी। अच्छा गर्वित, मैंने एक छोटी सी चीज पूछनी थी आपसे, आपका वर्जन लेना था मैंने। हाँ जी। आपके कैट में तीनों कंपोनेंट्स में कितने परसेंट थे? सर मेरे को आपका रेफरेंस नहीं पता लगा, आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हो? ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ मैं, जर्नलिस्ट द खबरसार से। ठीक है। मैंने ये पूछना है, जो कैट का एग्जाम आपने दिया था, सॉरी चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। जो आपने, आप MBA सेकंड ईयर में है ना यूनिवर्सिटी में? नहीं सर। आप नहीं हैं? नहीं सर, गलत नंबर है ये। पक्का? हाँ जी हाँ जी। आपके मदर का नाम प्रोफेसर मीना शर्मा है? नहीं जी नहीं। नहीं है? नहीं जी नहीं। पक्का? हाँ जी हाँ जी। पक्का आप वही गर्वित शर्मा नहीं है? मैं सर बिजी हूँ, हम शाम को बात कर सकते हैं, है ना? ये इतना तो क्लियर कर दो, आपके मदर का नाम प्रोफेसर मीना शर्मा ही है? नहीं सर, मैं इस टाइम पे आपसे इस रिगार्डिंग कोई हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। अब मैं यही वर्जन समझूं आपका ना, आपके मामा नहीं है वो? मैंने कोई वर्जन नहीं दिया सर। ये वर्जन नहीं सर आपका, मैं आपसे पूछ लिया। नहीं सर, मेरी अभी क्लास है तो आई एम बिट बिजी। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? ठीक है, आई विल कनेक्ट विद यू सर। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? आप काम क्या करते हैं? ਹੈਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਰ, ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਈਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗਾਰਵਿਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 10% ਸਕੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 21-22 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 2021, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, मीना मैम, ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ। मैसेज पे मैंने अपना लिख के डाला था। मैम मुझे ये वर्जन लेना था आपका कि 2021-22 में आप यूबीएस के बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स में थे? नहीं, पहले मुझे ये बताओ जी। हाँ, आप आज आपको ये न्यूज क्यों छापनी है? मैम आपका काम आपको पता है कब करना है, हमारा काम हमें पता है मैम। हाँ। हम तो नहीं पूछते आप ये लेक्चर लेने क्यों जा रहे हो आज। अच्छा, आप ऐसे बात करोगे? नहीं मैम, मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैम। नहीं, अब मेरा आप काम मुझे है। ये, हाँ नहीं, आपका काम है, मैं जी मैम, समझती हूँ, जी है मैम, ना? जी मैम। पहले मुझे ये बताओ, ये एडमिशन
पिछले साल हुई थी। जी मैम। बिल्कुल एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा था बच्चा, नॉर्म्स के मुताबिक हुई है। जी। इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटी को भी पता है। जी। और ये डिपार्टमेंट का काम नहीं होता एलिजिबिलिटी चेक करना, जहां से चेक होनी होती है चेक होके आई हुई है। ठीक है जी। ओके मैम, हाँ, इसके बारे में मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बात मैम मैंने करनी। आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी सुन आपने लीजिए। जो आपको आपने मेरी ठीक बात, लगता मैम है, आपने बात आप कह दी, publish मेरी भी करो। सुन लीजिए मैम, रिक्वेस्ट है, मेरी भी सुन लीजिए। अपनी आपने बोल दी है बात। हाँ, बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स में थे 2021-22 में या नहीं थे? उसके जो मैम आपको एडमिशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स में थे या नहीं, इतना तो बता दीजिए। नहीं, मैं उसकी उसमें बिल्कुल नहीं थी। आप नहीं थे पिछले साल? उसकी एडमिशन में बिल्कुल भी मैम नहीं थी। एडमिशन में नहीं थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स थे ऐसे या है, नहीं, आप मैंने ना ये ऐसे, पूछा। आप ना कल ऐसे करो, मेरे पास ऑफिस में आ जाओ, हम मैम बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के ठीक है? मैंने क्या बात करनी है, वर्जन लेना, आप मुझे अभी बता दीजिए। मैंने कोई बच्चे बात के नहीं, स्कूल का इन्वेस्ट करना है। हम मिलके बैठ मैम के बात मिलके मैंने क्या करते हैं करना है, मैंने मिलके क्या करना है मैम, ये बताइए आप। नहीं, मिलके कुछ भी नहीं करना। आप हाँ, इस फिर आप मुझे तरह से बता बात दीजिए, कर रहे हैं, आप बोर्ड आपको ऑफ, शायद मैम मुझे रिक्वेस्ट है। देखकर थोड़ा इज्जत से बात कर ले आप। मैं इज्जत से कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने सीधा पूछा है, मैं एडमिशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स में आप थे या फिर मैं नहीं? उस पैनल में नहीं थी। मैम पैनल में एडमिशन चाहे, के बिल्कुल भी नहीं मैम थी। आप पैनल बस मुझे पैनल इतना ही में चाहे कहना है। नहीं थैंक यू। थी मैम। ਤਾਂ प्रोफेसर मीना शर्मा जी सिंघला साहब मैडम ਨੂੰ मैं सीधा सवाल किया कि ਤੁਸੀਂ UBS ਦੇ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਤੇ 22 ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ मैडम उस सवाल ਦੇ जवाब ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, सीधा एडमिशन ਤੇ चले गए। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਬਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡमिशन ਹੋਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ। यूनिवर्सिटी मंदी पई है पर प्रोफेसर मीना शर्मा मैम गोलमोल कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DUI ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VR ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ UBS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ UBS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰਸ DUI ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ DUI ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VR ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये फोन आ रहा था आपका। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, प्रोफेसर VR सिन्हा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताएं। हाँ जी सर, मैं ठाकुर रमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, जर्नलिस्ट द खबरसार से। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर, मुझे एक छोटा सा वर्जन लेना था आपका, मैं एक स्टोरी कैरी कर रहा था सर। 2021-22 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है एकेडमिक ईयर, उसमें आप ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन थे UBS के। तो सर एक एडमिशन हुई थी गर्वित शर्मा की, बड़ा उस वक्त हल्ला भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, कंप्लेंट भी गई थी। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें ईच कंपोनेंट में 10% नंबर्स थे गर्वित शर्मा के या फिर नहीं, क्योंकि आप ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन थे उस वक्त UBS के। देखिए मेरी पुराना केस है, मेरे को इतना अभी नहीं याद है सर। ये तो बहुत हाईलाइटेड केस है सर। हाँ नहीं, मुझे मालूम है ऐसा कुछ, ऐसा इसकी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से इसको देखा था जी। उसमें कोई एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, तो आप उनसे आप अभी, क्योंकि ये जो ऑफिशिएटिंग होता है जो एक चेयर के हिसाब से सर आपके पास तो चेयर पे हूँ नहीं जी, आप DUI भी अभी उस चेयर पे नहीं हूँ, और मैं अभी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तब की बात सुने, मेरी बात सुने आप सर, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए एक बार।
मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जब आप कुर्सी पे थे मैं तब की कर रहा हूँ। सुनिए, वो जो चेयरपर्सन होता है वो वहाँ पे कोई होता नहीं, ऑफिशिएटिंग होता है, जी। वहाँ कोऑर्डिनेटर चलिए सर- होते हैं, जो आप कोऑर्डिनेटर से आप उनसे बात करें। चलिए वो छोड़िए, वो आप आपको चेयरपर्सन executive देंगे। ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन वाला सवाल छोड़िए, ठीक है, आप thank you, DUI थे, thank you आपके very पास much। कंप्लेंट आई थी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਤਤਕਾਲੀ DUI ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VR ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ UBS ਦੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10% ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ DUI ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ DUI ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਤੌਰ DUI ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VR ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कौन? हाँ जी, विकी साहब, ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ जी, मैं पत्रकार चंडीगढ़ से, द खबरसार से। कैसे हैं सर आप? हाँ, आपके अभी एक मीटिंग में बैठे। VC ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ VC ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर, आपने मैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस से बोल रहा हूँ। ओके, हाँ जी सर। आपने VC सर को कुछ मैसेज किया था? हाँ जी, हाँ जी सर, मैसेज किया था मैंने। अच्छा, उन्होंने मेरे को बोला आपसे बात करने को। हाँ सर, आप कौन? मैं सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर हूँ। ओके सर। हाँ जी। ओके सर, मैंने एक्चुअली 2 क्वेरीज भेजी थी सर को ना, VC साहब को, तो अच्छा, उनके बिहाफ पे फिर आप देंगे मुझे वर्जन? नहीं, किस चीज की है? सर ये रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ मिस्टर गार्वित शर्मा, जो प्रोफेसर मीना शर्मा के बेटे हैं। प्रोफेसर मीना शर्मा जो UBS में हैं, पिछले साल एडमिशन हुई थी MBA में, और अभी सेकंड ईयर में वो हो गया है गार्वित शर्मा। तो उसके रिगार्डिंग ये मैंने 2 कुछ सवाल भेजे थे। तो एक तो इंक्वायरी उनकी कुछ हुई थी, कंप्लेंट आई थी, सॉरी, कंप्लेंट के ऊपर एक्शन क्या लिया गया है? एक कंप्लेंट के ऊपर से यहाँ तक मुझे याद है जी। उनके जो डिपार्टमेंट से हुआ था, उन्होंने बोला था कि जो उसकी सिलेक्शन है जी वो फेयर हुई है, और वो जैक जो उनकी एडमिशन कमेटी है उसने अप्रूव करी हुई है, तो जी। मेरिट बेस पे हुई है। तो सर उसके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उसमें 10% थे, क्या वो कॉपी आपके पास है यूनिवर्सिटी के पास? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, नहीं, वो एक्चुअली एडमिशन कमेटी के पास होती है, वाइस चांसलर ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो सर उसका तो सर जो कंप्लेंट थी, जब प्रोटेस्ट भी हुआ था थ्रू DUI VC प्रोफेसर के थ्रू, VC साहब के पास कंप्लेंट आई थी इसकी, प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी ने दी थी और प्रोफेसर दीपक कपूर जी ने ये कंप्लेंट बाय हैंड दी थी, वहां पे जाके रिसीव करवाई थी। तो ये तो यार पुराना केस है। मैं तो सर पुराना ऐसा है ना, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जी। मेरे, क्योंकि मैं बनाऊँ भी नया है ना SVC थोड़ी देर पहले। जी, लेकिन आपको या तो तो मेरे को सारी फाइल पता है, देखनी आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ है। नहीं नहीं, वो मैंने न्यूज में पढ़ा था, जी। मतलब जो हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी ठीक है, उस रिलेशन में जो हमारे आप DPR हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, जी। है ना, वो आपको बेटर गाइड कर सकते सर हैं। DPR क्या बताएंगे? अभी सीमेंट स्कैम वाला था, सॉरी मैं हो गया हूँ, सीमेंट स्कैम हुआ था, RK राय जी उसमें सीधे तौर पे गिल्टी थे, 30 साल हो गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। वो कहते हैं DPR से पूछो।
उसके बाद में अभी राजीव गांधी कॉलेज भवन का हुआ है, उसमें कोई जवाब नहीं देता है। कहते डीपीआर से पूछो। डीपीआर आपके पब्लिक रिलेशन, सर एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। डीपीआर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन के लिए, प्रेस नोट देने के लिए है, या फिर किसी ने स्कैम किया है उसका जवाब देने के लिए है। स्कैम कोई भी करे, डीपीआर को कैसे पता होगा? अब आप मुझे कह रहे हैं एडमिशन का मुझे नहीं पता, तो आपको ही नहीं पता, वीसी ऑफिस में बैठे सेक्रेटरी हो आप, अब डीपीआर को क्या पता होगा सर? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है जी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डिटेल के लिए फाइल खोल के देखनी पड़ेगा। मेरा इतना दिमाग तो है नहीं कि मेरे दिमाग में सब कुछ छप गया होगा यार। जी सर, मैं आपको कब करूं फोन? यार आप देखिए, इस एडमिशन का जो मैटर है जी वो हमारे डीओ मैडम के अंडर आता है, डी यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस में। जी सर, मैं तो Academic head वो है। उस वक्त डीयूआई थे प्रोफेसर वीआर सिन्हा जी, हाँ जब जी। एडमिशन हुई है, मैंने उनको फोन किया, वो तो फोन काट के भाग गए थे, उन्होंने सवाल भी नहीं सुना पूरा। चलो उनका अपना होगा माइंड सेटअप। सर माइंड सेटअप नहीं, मैं ये बता रहा हूँ भाई, आप कह रहे हो डीयूआई जो भी मैडम होंगे, चलो ठीक है, लेकिन जिन जो उस वक्त थे हम तो उनसे पूछेंगे ना, तो वो तो फोन ही काट के भाग के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई पूछने बताने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात है, ये बीओ माफ करिए यूबीएस में एडमिशन ली है, और प्रोफेसर मीना शर्मा मैडम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उस वक्त। अगर किसी आपके रिश्तेदार ने सर एग्जाम देना हो, या कोई यहाँ पे टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो यूनिवर्सिटी में, उसके रिश्तेदार ने एग्जाम देना हो, तो उस लेक्चरर की ड्यूटी नहीं लगती एग्जाम्स में? लगती है कि नहीं लगती? वो तो नहीं लगती। नहीं लगती ना। फिर वहां उनका बेटा वहां इंटरव्यू में बैठा है, उनकी मम्मी जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं। यार बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो 2 साल के लिए बनती है ना। पर उसी 2 साल में एक घोटाला हो गया। सर हंसने वाली बात नहीं, बड़ा सीरियस मैटर है। नहीं आप घोटाला बोल रहे हैं ना, मतलब सर एडमिशन स्कैम ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आप मुझे बताइए अगर इससे पहले कभी हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, मैं इसलिए स्कैम बोलूंगा इसको। ਤਾਂ ਸਨ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਆਰ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਐਕਸੀਐਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। फिर 90 लाख रुपया जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਐਫਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਯੂਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਗਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 10% ਦੀ ਈਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਪਰਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ या फिर सच नू देख के परख के बनती कार्रवाई करोगे? उम्मीद करांगे कि जल्द ही कार्रवाई होवेगी। कार्रवाई होवे या ना होवे, पर असी एक नवी रिपोर्ट दे नाल एक नवे स्कैम नू बेनकाब करन लई तुहाडे सामने जल्द आवांगे।